भारत और चीन के रिश्तों ने इस साल ऐसा मोड़ ले लिया है जहां से वापस आना नामुमकिन सा लगता है। अगर ये गलवान घाटी की घटना न होती तो शायद भारत और चीन के रिश्ते इतने तल्ख न होते। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं कि इस साल भारत और चीन के रिश्ते कहां से कहां पहुंच गए। दुनिया का दादा बनने निकले चीन को लगता था कि वो हिंदुस्तान पर भी धौंस जमा लेगा। करीब 8 महीने पहले इसी इरादे से उसने लद्दाख में घुसपैठ कर भारत की जमीन हथियाने की साजिश की। लेकिन हिंदुस्तान के हौसले ने साल 2020 को चीन के अरमानों की कब्रगाह में बदल दिया। एक तरफ लद्दाख में भारत की सेना चीन को जवाब दे रही है, तो दूसरी तरफ भारत ने उसकी इंटरनेशनल घेराबंदी कर दी और फिर वो प्रहार किया जिससे चीन कराह उठा। भारत ने यह चोट चीन के पेट पर लात मारकर की। भारत ने चीन के तकनीकी विस्तारवाद पर एक के बाद एक लगातार डिजिटल स्ट्राइक किए। केंद्र सरकार ने इस साल 29 जून को 59 चीनी मोबाइल ऐप्स बैन किए। इनमें पबजी मोबाइल जैसे फेमस ऐप शामिल थे। 2 सितंबर को 118 चीनी मोबाइल ऐप्स बैन किए गए। इनमें वीचैट, टिकटॉक और यूसी ब्राउजर शामिल थे। 24 अक्टूबर को 43 चीनी ऐप पर पाबंदी लगाई गई। बैन किए गए ऐप्स में 15 डेटिंग ऐप्स भी शामिल हैं। ऐप्स पर लगी पाबंदी ने बिना किसी शोर शराबे के चीनी अर्थव्यवस्था को जोर का झटका दे दिया और चीन को अपना भविष्य संकट में दिखने लगा। चीन के सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स ने कराहते हुए नुकसान के आंकड़े पेश किए थे। इनमें कहा गया था टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइट डांस को $6 अरब यानी करीब 45,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब एक ऐप से चीन को इतना बड़ा नुकसान हुआ तो 220 ऐप पर लगी पाबंदी से क्या दुर्गति हुई होगी। चीन को सबक सिखाने के लिए चाइनीज ऐप पर पाबंदी का फैसला अचूक निशाना साबित हुआ। लेकिन बात यहाँ न तो रुकनी थी और न रुकी। हिंदुस्तान ने तो चीन को सबक सिखाने की ठान ली थी। लिहाजा पीएम मोदी ने देश को वोकल फॉर लोकल के रास्ते आत्मनिर्भरता का मंत्र दे दिया। चीन के सामान का बहिष्कार तो देश में पहले से ही चल रहा था, लेकिन दिवाली से ठीक पहले की गई पीएम की इस अपील ने कमाल का असर दिखाया। चीनी माल गोदामों में ही पड़ा रह गया। दिवाली पर भारत में करीब 70,000 करोड़ का कारोबार होता है। इनमें से 40,000 करोड़ के सामान चीन से मंगाए जाते थे। बताया जाता है कि इस बार दिवाली पर चीन को करीब 40,000 करोड़ का नुकसान हुआ। हिंदुस्तान ने दिवाली पर अपना घर अपने यहाँ बनी लाइटों और दियों से जगमगाया तो चीन बुरी तरह तिलमिलाया। लोगों को चीन के सस्ते माल का चस्का कुछ यूं लगा था कि भारतीय उत्पादकों की कमर ही टूट गई थी। लेकिन नेशन फर्स्ट में यकीन रखने वाले हिंदुस्तान ने चीन को उसी की भाषा में करारा जवाब दे दिया। एक तरफ चीन से भारत का आयात काफी तेजी से घटा और भारत के व्यापार घाटे में भी काफी कमी दर्ज की गई। भारत और चीन के बीच साल 2020 में करीब 78 अरब अमेरिकी डॉलर का व्यापार हुआ। साल 2019 में 84.4 अरब अमेरिकी डॉलर का कारोबार हुआ था। नवंबर के अंत में चीन ने भारत में 59 अरब अमेरिकी डॉलर का माल भेजा। इसमें 13% की गिरावट दर्ज की गई। जाहिर है इससे भारत को अपना व्यापार घाटा कम करने में मदद मिली। साल 2019 में भारत का व्यापार घाटा 51.6 अरब डॉलर था। साल 2020 में व्यापार घाटा कम होकर 40 अरब डॉलर रह गया। यानी व्यापार के मामले में एक तरफा खेल खेलने वाले चीन की जेब पर जोरदार चोट पड़ी है और अब उसका सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब होने का घमंड भी चूर चूर होने वाला है, क्योंकि चीन में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाने वाली विदेशी कंपनियां भारत में शिफ्ट होने की तैयारी में हैं। कारोबारी चीन सब सह सकता है, लेकिन पेट पर लात बर्दाश्त करना उसके बूते से बाहर है। आर्थिक नुकसान से बचने के लिए वो हर हथकंडा अपना सकता है, लेकिन हिंदुस्तान अब चीन का ये दुष्चक्र तोड़ रहा है।